अब से रात 11 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है एरियल वॉशिंग पाउडर, कोलगेट-पाल्मोलिव पाकिस्तान, इंग्लिश बिस्किट्स, एक्सप्रेस पावर, केएफसी और पेप्सी कोला इंटरनेशनल ने। तुम जमशेद, तुम बैठो। कैसी हो फरीदा तुम? ठीक हूं जमशेद। काफी अरसे बाद देखा है तुम्हें। बिल्कुल नहीं बदले हो तुम। फरीदा तुम बीमार और परेशान लग रही हो। सब खैरियत ना? हाँ, काफी अरसे से डिप्रेशन में हूं मैं। बहुत दवाएं भी ली हैं, पर कोई दवा असर ही नहीं करती। तुम्हारे क्लिनिक का ऐड देखा मैंने, तो सोचा नया साइकेट्रिस्ट है, शायद मेरे केस को समझ सके। तुम्हारे हस्बैंड नहीं है तुम्हारे साथ? तलाक ले चुकी हूं मैं उससे। नाम मत लो तुम उसका। आई एम सॉरी फरीदा, मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी के सवालात नहीं पूछने चाहिए, मगर तुम्हें तो पता है कि एक डॉक्टर की हैसियत से। हाँ, मैं जानती हूं तुम डॉक्टर हो, मेरे क्लास फेलो। तुम भी जानते हो ना मुझे, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं। काम डाउन फरीदा। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए सब कुछ कहना, तज्जिया करना, फैसला करना। मुझे कोई ऐसी दवा दे दो कि मुझे कुछ भी याद ना रहे। मैं सिर्फ उन सुनहरे दिनों को याद रखना चाहती हूं जब मेरी जिंदगी मेरी थी। जरा मुझे दिखाओ तारा।
दूध तो गाढ़ा हो गया है और चावल भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब तुम ऐसे करो कि इसमें ना चीनी डाल दो, ये लो। बेटा आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाओ ताकि चीनी घुल जाए। बीबी जान, ये क्या हरकतें हैं? उसे काम सीखने दें, वो अब बच्ची नहीं रही। बीबी जी, इसने कभी काम नहीं किया ना, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। इसे घरदारी सीखने दो। डॉक्टर साहब अमेरिका जाने वाले हैं, उनकी छुट्टी खत्म है, तो क्या तुम साथ जाओगी? अम्मी, आप बीबी जान को क्यों डांट रही हैं? मैं अमेरिका इनको साथ लेकर जाऊंगी। मैं अकेले वहां पे क्या करूंगी? बचकाना बातें मत करो तारा। खीर तैयार हो गई है, इसे डिश में डालो। सबका मुंह मीठा करो। आप तुमने पहली बार मीठा बनाया। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं खीर तैयार हो गई है? हाँ, खीर तैयार है, मैं ला रही हूँ। तुम ट्रॉली में प्लेटें लगा दो। अच्छा जी। तुम मेरा क्लिनिक ज्वाइन कर लो फ्रीदा। वैसे भी मेरी हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है, और तुम्हें याद है हम मिलकर प्रूफ इकट्ठे किया करते थे। सब याद है मुझे। एक दिन यूं ही बैठे बैठे तुमने मुझे प्रपोज कर दिया था। हाँ, मेरी अम्मी गई थी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर, मगर तुम्हारे डैडी ने इनकार कर दिया था। किस्मत के फैसले होते हैं जमशेद। तुम्हारी अम्मी तुम्हें आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर भेजना चाहती थी, और मेरे पेरेंट्स के सर पे मेरी शादी का भूत सवार था। बिलाखिर उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके दम लिया। ऐसा मत कहो फरीदा, ना जाने उन्होंने तुम्हारे लिए कितने ख्वाब देखे होंगे। ख्वाबों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती जमशेद। बिलाखिर हकीकतों से समझौता करना पड़ता है। मेरी जिंदगी की हकीकत अबसार था। वो खुदगर्ज शख्स मेरी जिंदगी अजाब बना रखी थी। उसने मुझ पर शक करता था। वो उस शख्स का जिक्र मत करो फरीदा, जो तुम्हारी जिंदगी में दुख गम के सिवा कुछ भी नहीं ला सका। कोई और बात कर लो। आई एम सॉरी जमशेद। बाजी जी ना करें, शर्ट खराब हो जाएगी। दिख नहीं रहा, उबलते हुए पानी से धोने से जरासीम मर जाते हैं। बाजी जी वो काम वाली मासी आएगी ना, खुद ही धो देगी। आपके सारे ना हाथ खराब हो जाएंगे उबलते हुए पानी में। तारा, मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ। ओहो, क्या मुसीबत है। एक तो मुझे कोई काम नहीं करने देता, और जब काम करती हो तो फिर ऐसे बोलते हो। बेबी जान, दुल्हन बाजी को पता नहीं क्या हो गया, बच्चों वाली हरकतें करती हैं। छोटी छोटी बात पर चीखना शुरू कर देती हैं। तुम अपनी जबान बंद रखो, फजूल बातें ना किया करो। मैंने तो यूं ही बरसबीला तज़किरा बात की थी। मेरा उर्दू का पेपर पास होने तो मैंने यहाँ रहना नहीं, मैंने घर छोड़ के चले जाना यहाँ से। अरे भैया, मैं यहाँ खुद मेहमान हूँ, तुम अपना घर संभालो। आप मेहमान नहीं है, चंद घड़ी की मेहमान है। सर जी ये देखें, अखबार वालों की कारस्तानी। जुमा 8 दिन हो गए इस क्लिनिक को खुले हुए, और इन्होंने हमारी क्लिनिक के मतलब स्कैंडल छाप दिए। आखिर ये क्या बेहूदगी है?
कुछ ही दिन तो हुए हैं इस क्लिनिक को चलते हुए। साहब ये लिखते हैं कि डॉक्टर जमशेद खातून मरीजों के साथ गैर इखलाकी हरकतें करते हैं। तौबा 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 तौबा। और ये भी लिखा हुआ है जी कि रात को यहाँ पे जुआ होता है। ला हौल वला कुव्वत। मैं इनको देख लूंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा इनको। सर ये कौन लोग आपके पीछे पड़ गए हैं? जब धूप की बारिश हो, जब धूप की बारिश हो। अब कैसी हो फरीदा? काफी बेहतर हूं। बेचैनी भी कम है और नींद भी गहरी आती है। बस सहन पर बोझ सा रहता है। सोचो कि यलगार में रहती हूं। तुम अपना कुछ वक्त किसी सेहतमंद सरगर्मी में गुजारा करो। तुम्हारा ऐसे फ्री बैठना ठीक नहीं है। मेडिकल करते ही शादी हो गई थी मेरी। हाउस जॉब भी नहीं कर सकी। कहीं मुलाजमत नहीं मिलेगी मुझे। तो तुम मेरे क्लिनिक आ जाया करो। मरीजों की काउंसलिंग करना बड़ा ही दिलचस्प काम है और वैसे भी इंसानी नफ्सियात की गुत्थियां सुलझाना बड़ा ही बहुत तलब काम है। काउंसलिंग से इलाज में बड़ी मदद मिलती है और तुम्हारी सपोर्ट से मैं मरीजों का काफी अच्छा इलाज कर सकूंगा। मैं तो खुद बीमार हूं, किसी की काउंसलिंग क्या करूंगी। तुम्हारी बीमारी वक्ती है और नाकाम शादी का ड्रामा बड़ा ही सवेर होता है। एनीवे, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? डैडी की डेथ हो गई है। मम्मी अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटते समेटते खुद बीमार पड़ गई हैं। और तुम्हारे डैडी का बिजनेस? सब कुछ खत्म हो गया जमशेद। मेरी शादी खानदान की बर्बादी का नुक्ता आगाज साबित हुआ। डोंट वरी फरीदा, सब ठीक हो जाएगा। जब से तुम मिले हो जिंदगी में ठहराव सा आ गया है। ऐसा लगता है जैसे तारीक बादल छटने लगे हैं। हर तरफ सुनहरी सुनहरी धूप फैल रही है। हेलो, चाय के साथ क्या भिजवाना है? सिर्फ सैंडविच काफी है। ओके, ठीक है। तुम्हारा कुक तो बड़ा एफिशिएंट है। रोज चाय के साथ मजे मजे की चीजें बनाकर भिजवाता है। कुक नहीं है फरीदा, मेरी बीवी है। तुम शादीशुदा हो? हाँ, 3-4 माह पहले ही मेरी शादी हुई है। कैसी है तुम्हारी बीवी? तुम चाय लोगी या कॉफी? ठीक है, ये हो गया। अब ये काम करो, बाकी टेबल आके करो।
थोड़ी सी, और अब ये रख दो इसको। ये नहीं है। क्या बात है? अब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारा रूम सेट करवा रही हूँ। मेरे कमरे की सारी सेटिंग चेंज कर दी आपने। मेरे घर में दखल देने वाली आप कौन होती हैं? बांके, निकलो यहाँ से। दोबारा मेरे कमरे में आए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। खैर तो है, या फिर कोई नया दौरा पड़ गया तुम्हें? दौरा पड़ा होगा आपको, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, समझी आप? बिला वजह मेरे गले किस लिए पड़ रही हो? आप यहाँ पे आकर मेरे खिलाफ साजिशें करती हैं, मुझे बुरा भला कहती हैं। मैंने खुद सुना है अपने कानों से। ये कोई नया पागलपन चढ़ा है तुम्हें? मैंने तो कभी किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा। कल जो आप अम्मी के कमरे में ऊंचा ऊंचा हंस रही थी और ये कह रही थी कि तारा को घर से निकाल दो। मैं अभी अम्मी से जाके बात करती हूँ। इस घर में अब ये दुर्गत बनेगी मेरी। बेटा, ये तुमने क्या गजब किया? भला कोई अपनी नंद की भी इस तरह बेइज्जती करता है? इनके कमरे में जासूसी के आलात लगे हैं, जासूसी करती हैं ये। बेटा, डॉक्टर साहब की एक ही बहन। ओहो, एक तो तुम आ गई हो इनकी हमायती। निकलो यहाँ से। तारा, हद करती हो तुम भी। तुम्हारी सास तुम्हें कितना प्यार करती है, कोई लिहाज भी होता है कि नहीं? तुम मेरी बात पे दखल मत दिया करो। जाओ यहाँ से तुम भी। अल्लाह का शुक्र है, नई दवा का रिस्पांस बहुत अच्छा है। एक हफ्ते तक मजीद रिजल्ट्स आएंगे। चलो मेरे साथ घर चलो, वहां जाके कॉफी पीते हैं। किस रेफरेंस से जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ? सुना है तुम्हारी बीवी बहुत ही शकी और बहमी खातून है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि वो नॉर्मल नहीं है। ये तुमसे किसने कह दिया? हर शादी की कहानी मर्द और औरत की आंखों में रकम होती है। ऐसी बातें हवा के झोंकों के साथ घर से बाहर निकल जाती हैं। मेरी बीवी अपनी माँ की बीमारी और उसकी मौत की वजह से डिप्रेशन में है, वरना वो एक सुलझी हुई और समझदार खातून है। तुम एक अजीम आदमी हो जमशेद। काश वो शख्स भी तुम जैसा होता, या कम से कम मेरा ज़र्फ इतना आला होता कि मैं उससे माफ कर सकती। तुम्हारी शादी अब माजी का हिस्सा है। इस वक्त जिंदगी एक खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है। तुम एक भरपूर जिंदगी गुजार सकती हो। मैं जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार चुकी हूं जमशेद। हालात ने मुझे भी बंद गली में ला खड़ा कर दिया है, और मुझे भी अपनी जिंदगी के हवाले से कोई उम्मीद नहीं। अम्मी, मैं अब आपके घर नहीं आऊंगी। इतनी खफकी किस बात की है? हर तरफ तारा तारा हो रही है। खाना तारा की पसंद का बनेगा, कोई चीज यहाँ से वहां रख दो तो तारा मैडम बुरा मान जाएंगी। ये क्या बात हुई अम्मी? दरअसल बेटा, वो इस तरह नॉर्मल रहती है। अगर उसकी माँ जिंदा होती ना तो मुझ पे इतना बोझ ना होता। बहरहाल अम्मी, अब तो जो होना था हो चुका। आप मजीद उसकी मजलूमियत को उजागर मत करें और जरा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। अच्छा अच्छा बेटा, इधर आओ। ये देखो ना, अगर हम
बीबी जान, बीबी जान, क्या हुआ? ये क्या कर लिया तुमने? मेरी उंगली कट गई। कैसे काट ली? क्या होता है? क्यों इतना चीख रही हो? देखो, ये जरा सी उंगली कट गई है ना, इतना शोर मचा रही हो। अभी डिटॉल लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगी। बीबी जी, इसने कभी हाथ में छुरी नहीं पकड़ी, इसको आदत नहीं है। हो जाएगी आदत। तुम जरा इन मामलात से परे रहो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तारा बीबी, मैं तो तुम्हारी चीखें सुनकर आई हूँ। तुम्हारी सास तो मुझ पे बिला वजह नाराज होती है। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बीबी जान, मत जाओ ना, मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ। ये सब लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी बच्ची, बेगम साहबा तो खुद चली गई, मुझे किस इम्तिहान में डाल गई। तुम अभी तक गई नहीं? ओ, मेरा ड्राइवर अभी तक नहीं आया। आजकल ट्रैफिक जाम रहता है ना। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। चले? जब धूप की बारिश हो। अब से शाम 7:45 तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोविड-19 डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने। धूप की बारिश हो। बांके, जी बीबी जी। डॉक्टर साहब का पता करवाओ, अभी तक क्यों नहीं आए? खाना ठंडा हो रहा है। वह नई डॉक्टर साहब को ना कार पर लेकर गए हैं, शायद कार छोड़ने गए हैं। कौन नहीं डॉक्टर साहिबा? अपने नए अस्पताल में काम करती है ना जी। नाम क्या है उसका? फरीदा जी, रोज आती हैं, काम करती हैं बैठकर। अभी आ जाएंगे, तुम खाना खा लो। ये फरीदा कौन है? और जमशेद उसे गाड़ी में क्यों छोड़ने गया? कोई मरीजा होगी, हो सकता है वो मुश्किल में हो। तुम तो जानती हो कि जमशेद मरीजों का बहुत ख्याल करता है। घर छोड़ने चला गया होगा, तो क्या हुआ? रांझा जी, सुबह से मोटर खराब है, इतनी कॉल्स किए मैंने, इलेक्ट्रिशियन आ ही नहीं रहा। मैंने फोन कर दिया था हुस्ना जी, बस आता ही होगा। हुस्ना जी, कल मैंने उमराव जान अदा नावल देखा, मेरा मतलब है बड़ा ही खूबसूरत नावल है। वाह क्या बात है। उर्दू अदब का पहला नावल है, मिर्जा हादी रुस्वा इसके मुसन्निफ हैं। नावल तो सारा समझ आ गया है, मगर ये समझ नहीं आई कि उमराव जान अदा को डाकुओं ने क्यों अगवा किया है। शायद कोई अगवा बराए तावान का चक्कर होगा। अगवा बराए तावान कहाँ से आ गया बीच में? उमराव के बाप से दुश्मनी थी उनकी। बाकड़े, हाँ जी। तू बता कि उमराव जान अदा को किसने अगवा किया था? मुझे क्या पता जी, कसम से मेरा कोई हाथ ही नहीं है इसमें, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बड़ा नालायक आदमी है तू, इसीलिए तो तेरा उर्दू का पेपर नहीं पास हो रहा। अपनी हुस्ना ये जो है ना, उन्होंने एमए उर्दू किया हुआ है, इनसे उर्दू अदब
पढ़ लिया कर। हाँ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं होता इन जैसे गधों को मैं उर्दू अदब पढ़ाऊं। और आप अपने काम से काम रखा करें राजा साहब, समझे? रांझा साहब, आप अपनी उम्र का कोई लिहाज कर लें। आप तो खुद बेइज्जत होते हैं, साथ हमें भी करवाते हैं। निकल। क्या? निकल जी निकल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खाना लगाऊं? नहीं अम्मी, आज लंच बाहर था, दोस्तों के साथ गई थी। लंच बाहर था? दोस्तों के साथ? किसके साथ? डॉक्टर जमशेद के साथ। वो आज लंच पर ले गया था। आज मेरी सिटिंग थी ना। सिटिंग थी और वो भी रेस्टोरेंट में? फरीदा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अम्मी क्या मसला है? मैं मैच्योर लड़की हूं और जमशेद भी कोई छोटा बच्चा नहीं है। हम दोनों क्लास फेलोज थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैं सब समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं फरीदा, लेकिन ये मत भूलो वक्त बहुत आगे बढ़ गया है। तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, जमशेद ने शादी कर ली है, और ऐसा ना हो कि बुझी हुई राख में चिंगारियां फिर से भड़क उठे और किसी का घर जल जाए। अम्मी, जमशेद की बीवी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और तारा से शादी उसकी जिंदगी में मुश्किलात की वजह बनी। उसकी बीवी तारा किसी जमींदार की इकलौती बेटी है और उसके सुतेले बहन भाई जमशेद के खिलाफ मुकदमा दायर कर बैठे हैं। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है फरीदा। और फिर मर्दों का क्या है? वो तो दूसरी शादी का जवाज तलाश करने के लिए ऐसे अफसाने घड़ ही लेते हैं। अम्मी, बस कर दें आप। जमशेद से बेतकल्लुफी खतरे से खाली नहीं हो सकती। अम्मी, मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूं। कल दोपहर का खाना नहीं खाया आपने? हाँ, हम बाहर गए थे। वो एक मेडिसिन कंपनी ने इनवाइट किया था। मैंने कल आपके ऑफिस कॉल की थी, वहां से कोई लड़की बात कर रही थी। कौन है वो? असिस्टेंट होगी मेरी, कोई मीटिंग के सिलसिले में डिस्कस कर रहे होंगे। नाश्ता तैयार है? जी तैयार है। ये जो मेडिसिन है इसका रिस्पॉन्स कैसा है? डिप्रेशन के सिम्टम्स में खासी कमी आई है। जिंदगी के रूटीन में भी बेहतरी आ रही है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रही हो? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बट फ्रीदा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पेशेंट्स के छोटे छोटे एक्ट्स बड़े सजेस्टिव होते हैं। और ये सिटिंग्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? ट्वाइस अ वीक। गुड। एक्सक्यूज मी।
हेलो। हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं डॉक्टर फरीदा बात कर रही हूँ। आप कौन? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप किस सिलसिले में पूछ रही हैं? डॉक्टर जमशेद के दफ्तर में आपका क्या काम है? नन ऑफ योर बिजनेस। शट अप। यू शट अप। कोई औरत मुझसे फोन पर बदतमीजी कर रही थी, यकीनन तुम्हारी बीवी। What? मगर मेरी बीवी तुमसे क्यों बदतमीजी करेगी? मैं जानती हूं जमशेद, तुम्हारी बीवी एक नॉर्मल औरत नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। उसे समझाया करो, उसे बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पहले ये बताएं, वो फरीदा कौन है? जमशेद ने उसे क्लिनिक में क्यों बैठा रखे? मुझे छोड़ देगा ना? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है ना? सारा दिन मरीजों को बहाना बना के वहां पे बैठा रहते, साथ में उस लड़की को बिठाए रखते। ऐसी कोई बात नहीं है तारा, वो उसके ऑफिस में मुलाजमत कर रही है। सब लोग कहते थे तुम पागल हो, तुम्हारा जोर तुम्हें छोड़ देगा, तलाक दे देगा। लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, मार दूंगी मैं सबको मार दूंगी। तारा बेटा क्या हुआ? मेरा बच्चा क्या हुआ? अच्छा तो जब धूप की बारिश हो, जब धूप की बारिश हो। तुम क्लिनिक की जॉब क्यों नहीं छोड़ देती? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी मुतासिर हो रही है। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, कोई और जॉब कर लो। आपकी बहू का ज़हनी तवाजुन खराब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और प्लीज मुझे अब इन मामलात से दूर रखें। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हम इज्जतदार लोग हैं, हम बहुओं को घर से बाहर नहीं निकालते। मैंने आपसे कुछ मांगा है? मेरे खानदान को आप अच्छी तरह से जानती हैं। रिश्ता लेकर आई थी आप घर हमारे। अरे वो वक्त और था। तारा मेरी बहू है, इस घर में उसका राज है, और मैं जमशेद को दूसरी शादी करने की कोई इजाजत नहीं दूंगी। अरे तुम शादी करनी है तो कोई और रिश्ता देख लो। मैं आपका एहतराम करती हूँ, वालदा हैं आप जमशेद की, मगर प्लीज आप मुझसे इस अंदाज में बात मत करें। मैं बीमारी की हालत में इलाज के लिए उसके क्लिनिक पर आई थी, और अल्लाह की मेहरबानी से उनके इलाज से मैं तंदुरुस्त भी हो गई। हमारी पुरानी दोस्ती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। उस वक्त जमशेद गैर शादीशुदा था। मैं आपका कर्ज समझ सकती हूँ, मगर मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब वक्त मेरे हाथ में था ना, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे झोली फैला कर आई थी, लेकिन अब वक्त बहुत आगे जा चुका है। खुदा हाफिज।
आजकल काउंसलिंग के सेक्शन कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो रहे? आपने तो सारी जिंदगी अस्पतालों में गुजारी है राजा साहब, आपको तो पता होना चाहिए काउंसलिंग के सेशंस लंबे ही हुआ करते हैं। ये कोई और ही सिलसिला है हुस्ना जी, समझा करें ना। कौन सा सिलसिला? फरीदा जी के मेकअप के और कपड़ों के शेड दिन ब दिन गहरे हो रहे हैं। शर्म करें आप, घर से बाहर निकलकर काम करने वाली खवातीन पर बातें करना बंद कर दें। अपनी उम्र देखें आप, अपने करतूत देखें। मैंने कौन सी गलत बात कह दी है हुस्ना जी? ये खातून पहले मरीज बन के आई, अब असिस्टेंट बन गई हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, पहले ही घरेलू मामलात खराब हैं। आप तो समझदार हैं ना हुस्ना जी। मुझे ये बताएं कि आप इतने जेलस क्यों हो रहे हैं? आप भी तो जवानी में बहुत रोमांटिक रहे होंगे। हाँ, क्या जमाना याद करा दिया हुस्ना जी। मैं हूरबानों के घर रात को वटे मारा करता था। आप वटे मारने को रोमांटिक होना कहते हैं? हद करते हैं आप, बहुत झूठ बोलते हैं आप। ओ ये है ना कि तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा, सताए तो मैं क्या करूं। ऐसा लगता है गुजरे हुए लम्हे यहीं कहीं फिजाओं में है, हवाओं में हमारी हंसी की झनकार गूंज रही है और हमारी बातों की खुशबू यहीं कहीं महक रही है। जिंदगी का कारवान आगे बढ़ गया है फरीदा, और तुम? मैं वहीं खड़ी हूं जमशेद। मेरे दामन में फूल तो क्या, कांटे भी नहीं। वक्त का इंतजार तो करो फरीदा, शायद आने वाले लम्हे तुम्हारे दामन में खुशियां भर दें। आने वाले लम्हों की खबर किसे है जमशेद? मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के बेहतरीन तजर्बे से गुजर रही हूं। एक नामालूम सी खुशी मेरे दिल को बहला रही है। जिंदगी ख्वाबों के सहारे जिंदा रहने का नाम नहीं है फरीदा, हकीकत को तस्लीम करो। तुम इतने बेहिस क्यों हो जमशेद? जिन रास्तों पर धूल उड़ रही हो वहां चलने वाले पैरों के निशान भी मिट जाते हैं फरीदा। मैं रास्तों की धूल में गुम मंजिलों को तलाश कर लूंगी जमशेद, तुम मेरा यकीन करो। शराब का पीछा मत करो फरीदा। ख्वाब और शराब मेरी जिंदगी है। तारा, जमशेद को ऑफिस खाना भिजवाना है, बेटा जरा आके देख लो। जी माँ जी, अब बाकी से कह सूप गर्म करे। तारा, तुम रो क्यों रही हो? बस यूं ही माँ जी, कभी अम्मी का ख्याल आता है तो दिल दुखी हो जाता है। कोई बहन भाई भी तो नहीं है मेरा। अम्मी के साथ मेरी दुनिया खत्म हो गई है। तारा, मैं हूं तुम्हारी माँ, क्या तुम्हें यहाँ से प्यार मोहब्बत नहीं मिलता? मैं आपको अपनी अम्मी कैसे मान लूं? मैंने अपनी अम्मी को अपनी आंखों से मट्टी में उतरते हुए देखा है। उन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं आपको कैसे अम्मी मानूं? वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। आप मेरी माँ नहीं है। अब तो जमशेद और साजदा आपा की अम्मी है। बह जाने दो इन आंसुओं को तारा, वरना यूं ही सीने में आग चलती रहेगी।
माओ को रोने के लिए तो सारी उम्र भी नाकाफी है। खुदा ने ये रिश्ते बड़े खूबसूरत और मजबूत बनाए हैं, लेकिन इस दुनिया में हर चीज फानी है। ये रिश्ते वक्त की धूल के साथ छुप जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जिंदगी यूं ही रवां दवां रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और जो पेशेंट एडमिट किए जाएंगे उनके खाने का क्या होगा? ये प्रोफेसर साहब की बेगम ने फॉर्म भिजवाया। तुम उनसे मिलके डिटेल्स को ले लो। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बाकायदा मेन्यू बनेगा। और हाँ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। क्या बात है जमशेद, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस तारा कुछ बीमार है और अम्मी उसको लेके हॉस्पिटल गई हुई है। आज मैं भी जल्दी चला जाऊंगा। कल तुम्हारी बीवी को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। बाय द वे, तुमने ऐसी लड़की से कैसे शादी कर ली? मेरी सिर्फ उससे एक दफा ही फोन पे बात हुई थी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। बस किस्मत। मैं जब भी अपने शौहर को देखा करती थी तो यही सोचा करती थी, वो शख्स मेरी जिंदगी में क्यों दाखिल हुआ? आखिर मेरा कसूर क्या था? तुमने तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया फरीदा। तुम बहुत बहादुर हो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिंदगी में बाज मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जमशेद। अपने हिस्से की खुशियां आगे बढ़कर छीननी पड़ती हैं। तुम कोई फैसला करो जमशेद, तोड़ दो ये जंजीरें। हेलो। हेलो जमशेद बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ, तारा का चेकअप हो गया है और बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे घर खुशी आने वाली है। जी?